अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर एमडी केट इन ई केट 2024। वो स्टूडेंट जो एमडी केट और ई केट का एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हैं, अगर वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहे, क्योंकि याद रखिएगा इस साल बुक्स जो हैं वो न्यू हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीटली जो है वो न्यू कोर्स होगा आपका, उसके मुताबिक जो है वो एमडी कैट का एग्ज़ाम होगा, जबकि फ़िज़िक्स जो है वो इस साल जो है वो ओल्ड बुक ही है। तो उन बच्चों को अभी से जो है वो फोकस करना होगा, क्योंकि बुक्स बिल्कुल न्यू है, कोर्स काफ़ी एडवांस है। तो अभी से अगर एक प्रॉपर टाइम टेबल के थ्रू अगर बच्चे तैयारी शुरू करेंगे तो नेक्स्ट ईयर वो एंट्री टेस्ट बहुत बहुत अच्छे तरीके से दे सकेंगे। तो याद रखिएगा ये टाइम टेबल हमारा है ग्रुप 3 का। हम ग्रुप 3 में इसी टाइम टेबल को जो है वो फॉलो करेंगे। इस ग्रुप के अंदर करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, वो बच्चे जो अभी नए नए सेकेंड ईयर में आए हैं, तो साथ ही साथ वो एंट्री टेस्ट का आगाज़ कर दें। और रिपीटर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जिनका 2023 में एडमिशन नहीं हुआ और वो 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी से तैयारी कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टॉपिक्स फर्स्ट ईयर की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं उससे कवर करवाया जाएगा। डेली यू हैव टू स्टडी 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे अगर आप अभी से देते हैं। देखिए आखिरी के दिनों में 10-10 घंटे पढ़ते रहेंगे तो इतना स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, सिर्फ दिमाग पे लोड बढ़ता रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस खराब होती जाएगी। अभी से 2 से 3 घंटे रोज़ के अगर आप निकाल लेते हैं सिर्फ एंट्री टेस्ट के लिए, तो एक साल में बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे आपने, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले लेक्चर्स होंगे वो आपने अटेंड करने हैं, और फिर हर फ्राइडे को यानी वीक में एक टेस्ट, हर फ्राइडे को आपका एमसीक्यू टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें मेरिट लिस्ट भी आप देखते होंगे हमारी पोस्टों की शक्ल में हम बता रहे होते हैं कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया। उसमें मेरिट देखोगे भाई बकिया बच्चों का क्या स्कोर है, आपका कितना है। मिस्टेक आप नोट करें, क्योंकि जैसे ही पेपर आप सबमिट करते हैं आपके सामने आपका स्कोर आ जाता है। जो जो एमसीक्यू आपने गलत किए हैं वो आंसर की भी आपके सामने आ जाती है, तो अपनी मिस्टेक नोट करते जाएंगे तो आपको करेक्शन का मौका मिलता जाएगा। 1 टॉपिक इन 7 डेज, एक चैप्टर या एक टॉपिक आपने 7 डेज में जो है वो कवर करना है। रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब वो स्टूडेंट जो ग्रुप 3 में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने एक्सटेंड की है 18 सितंबर से, क्योंकि ग्रुप 3 के टेस्ट का आगाज़ जो है वो 22 सितंबर से बाकायदा टेस्ट का आगाज़ होगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इस एमडी केट के ग्रुप में सिर्फ फिज़िक्स की तैयारी करना चाहता है, उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। याद रखिएगा ये 1600 फ़ी कंप्लीट फिज़िक्स के कोर्स के लिए, एमडी केट का पूरा कोर्स इसमें कवर करवाया जाएगा, जिसमें तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। सेम इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है, उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसके ज़रिए केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम रिवीजन टेस्ट शामिल हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है, उसे सिर्फ एक मरतबा 1600 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। और अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसके लिए इंग्लिश के लेक्चर्स और इंग्लिश के तमाम टेस्ट, तमाम रिवीजन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स, तमाम रिवीजन टेस्ट और तमाम जो है वो ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। और उसे सिर्फ एक मरतबा कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए 4500 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है। याद रहे ये फ़ी पूरे साल की है। अगर आप पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करो तो ये 500 रुपये भी नहीं बनते। अभी से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो ये फ़ी इतनी मामूली सी फ़ी है कि महीने के 500 रुपये भी नहीं बनते, अप्रॉक्सीमेट 400 रुपये महीने के बनते हैं। तो इतना तो आप समझ लें, अगर किसी इंस्टीट्यूट में अगर कोई फ्री भी अगर पढ़ने जाए तो कन्वेंस में ही आने जाने में आपके एक हफ्ते में ही 400 रुपये आपके आराम से लग सकते हैं। तो बहुत ही जो है वो रिलायबल फ़ी है। 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, 50 रिवीजन टेस्ट है एट द एंड ऑफ कोर्स। रिवीजन टेस्ट पूरी सीरीज़ होगी जिसमें आपने जो है वो रिवीजन टेस्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके सामने है। सेंड योर फी टू इजी पैसा अकाउंट। इजी पैसा अकाउंट आपके सामने सलमा के नाम से मौजूद है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही है तो आप सेकंड अकाउंट पर फी सबमिट कर सकते हैं जो अली असगर के नाम से है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही है तो आप थर्ड अकाउंट पर फी सबमिट करवा सकते हैं। जेएस कैश अकाउंट इस तरीके से आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। और कोई स्टूडेंट बैंक के थ्रू अगर फी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है। अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल आपके सामने इस वक्त जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। इसके थ्रू आप जो है वो फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी ट्रांसफ़र के बाद सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक
या स्क्रीनशॉट जिस पर ट्रांजैक्शन आईडी होती है। याद रखिएगा, किसी शॉप वाले से भी अगर आप फीस सबमिट करवाते हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी एक कोड होता है। एक कोड ऐसा होता है, एक प्रूफ होता है जो सिर्फ आपके पास होता है और हमारे पास होता है। तो जैसे ही आप वो सेंड करते हैं तो कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ ये फ़ी आपकी तरफ से ही आई है। और अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आप ट्रांजैक्शन आईडी वाली पिक सेंड करेंगे अपना नाम और अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ। अगर किसी भी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो गए और आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम आईडी अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे सेंड कर दीजिएगा। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर ऐड ना किया गया हो तो मैं आपको जल्द से जल्द आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूंगा। अब जी वो थोड़ा टाइम टेबल की तरफ आते हैं। 22 सितंबर से बाकायदा इस ग्रुप का आगाज़ है और पहला टेस्ट आपका जो है वो एंजाइम का होगा। टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे होगी। लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे जो आप अपनी सूटेबल टाइमिंग पे देख सकेंगे। 29 सितंबर को स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर का टेस्ट होगा। 6 अक्टूबर को स्टोचियोमेट्री का टेस्ट होगा। याद रखिएगा हर टेस्ट में MCQ की तादाद होगी 50। फिर 13 अक्टूबर को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, देखें ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना जो ग्रुप 3 वाले। और 20 अक्टूबर को मोशन इन 1 डायमेंशन। और इस टाइम टेबल में थोड़ी बहुत वेरिएशन इस सेंस में हो सकती है कि कोई पब्लिक हॉलीडे आ रहा है या ईद मिलादुन्नबी आ रही है या ईद उल फितर इसमें आ गया है तो थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे होगी तो ग्रुप में प्रॉपरली अनाउंस कर दिया जाएगा टेस्ट की डेट। तो 20 अक्टूबर मोशन इन 1 डायमेंशन, 27 अक्टूबर एटॉमिक स्ट्रक्चर, 3 नवंबर सेल एंड ए सेलुलर लाइफ और 10 नवंबर यहाँ डेट मिस है, मोशन इन 2 डायमेंशन टॉर्क इक्विलिब्रियम। 17 नवंबर थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 24 नवंबर प्रोकैरियोट्स। फिर 1 दिसंबर को ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड। फिर 8 दिसंबर थर्मोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। 15 दिसंबर को सर्कुलेशन एंड इम्यून सिस्टम। 22 दिसंबर को नेचर ऑफ लाइट एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टेस्ट है। 29 दिसंबर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का टेस्ट है। 5 जनवरी को होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज का। 12 जनवरी को हीट का। 19 जनवरी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है। फिर 22 जनवरी को बायोएनर्जेटिक्स। फिर जो है वो 2 फरवरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। फिर 9 फरवरी एसिड बेस सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड का। फिर 16 फरवरी को होम्योस्टेसिस का। और याद रखिएगा ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो न्यू बुक से हैं। फिजिक्स जो है वो सिर्फ ओल्ड बुक से होगा। 23 फरवरी करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर 1 मार्च रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। 8 मार्च सपोर्ट एंड मूवमेंट। 15 मार्च मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 22 मार्च ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। फिर इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स नोमेनक्लेचर। फिर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, एजिंग। फिर एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फिर इसके बाद जो है वो हाइड्रोकार्बन्स। फिर क्रोमोसोम एंड DNA एंड एनिमल बिहेवियर। फिर एटॉमिक न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर रेडिएशन। फिर अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फिर इनहेरिटेंस। फिर एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एवोल्यूशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। फिर बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये है। फिर इसके बाद बीच में आपको जो वो बोर्ड के एग्जाम का बाकायदा गैप भी दिया जाएगा और फिर इसके बाद रिवीजन टेस्ट सीरीज का आगाज़ होगा। तो याद रखिएगा इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 18 सितंबर है। 18 सितंबर से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।